इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो पुलिसकर्मी, जो अधिकारी इन पर गोली चलाने की इनका अपने कभी धोखा नहीं देंगे, इसलिए ये अपना हथियार इनके आगे डाल देते हैं, फेंक देते हैं। अपने फेसबुक पोस्ट में कर्मचारियों के लेकर के धमकी देते हैं। अपने गांव समाज में क्या सीना तान के लड़े थे। दोस्तों, हम लोग भगत सिंह को नहीं देखे थे, जो देश भारत के आज़ादी के लिए अंग्रेजों के साथ लड़े थे, सीना तान के लड़े थे और देश को आज़ाद करने के लिए अपने आप को शहीद कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, आज के समय में मतलब भारत को आज़ाद होने के बाद पहला क्रांतिकारी, पहला युवा हम लोग देखे हैं भगत सिंह के रूप में। वो हैं भरत तिवारी, जो कि बिहार के थे। और वो अपने गांव समाज में क्या कमी है, क्या कमजोरी है, सिस्टम क्यों अच्छे से काम नहीं करती है, क्यों इतना करप्शन करता है सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लोगों का आवाज बन रहे थे भरत तिवारी। वो समाज के जो कामों को लेकर के दफ्तर में जाते थे, कर्मचारियों के सिफारिश करते थे कि हमारे गांव को, हमारे समाज को जो काम है, जो परेशानी है, उसे सॉल्व कर दीजिए। लेकिन सिस्टम उनकी बातों को नहीं सुनता है, उनको मेंटल बोल देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। तो सोचते हैं कि सिस्टम ऐसे नहीं मानने वाली, सुधरने वाली। जैसे भगत सिंह ने देश को आज़ाद करने के लिए हथियार उठाया था, वैसे हमें भी अपना समाज को विकास करने के लिए और करप्शन को मिटाने के लिए हमें हथियार उठाना होगा। और वो हथियार को दिखाते हुए अपने फेसबुक पोस्ट में कर्मचारियों के लेकर के धमकी देते हैं कि जो सिस्टम काम नहीं करेगा उसको अब हम अलग ही रूप से इलाज करेंगे, आवाज उठाएंगे। और वो उनका पोस्ट अधिकारियों को बचता नहीं है, उनकी आंखों में वो गड़ जाते हैं, निगाहों में उनके बैठ जाते हैं और उनको मतलब मारने के लिए उनके घर पुगते हैं और उसके बाद वहां से फिर जाते हैं। और 2-3 दिन ऐसे सिलसिला चलता है। तो भरत तिवारी कहीं पर होते हैं और पुलिस उनको घूमते घूमते मतलब खोजते खोजते जहाँ ये होते हैं उनके आसपास पुग जाते हैं। तो ये बोलते हैं, भाई सिस्टम के खिलाफ हमें आवाज उठाना पड़ेगा। भाई ये बोलते हैं, क्या पहले ही जमाने में भरत सिंह हो सकते हैं, क्या इस जमाने में भरत तिवारी जैसे इंसान नहीं हो सकते हैं, जो कि देश के लिए, देश समाज के लिए, जनता के लिए आवाज उठा सकें। हम हैं, हम इन करप्टेड सिस्टम के लिए आवाज उठाएंगे और इनसे लड़ेंगे भी। तो इसी क्रम में उन पुलिसकर्मियों के पास ये जाते हैं, लाइव वीडियो करके, फेसबुक पे लाइव आकर के, और कहते हैं आज मेरा इनकाउंटर होगा या इनका इनकाउंटर होगा, आज वार क्या पार होगा। ये बोलते हैं कि तुम लोग मुझे खोजते आते हो और मैं भागने वाला नहीं इंसान हूं, मैं तुम लोगों के सामने आऊंगा। और सीना तान करके उन पुलिसकर्मियों के आगे जाते हैं और इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं वो पुलिसकर्मी। और बातचीत होती है, पुलिस प्रशासन इनको मतलब विश्वास दिलाते हैं कि अब आपका प्रॉब्लम सुनी जाएगी। चारों तरफ से घेरे रहते हैं और ये बोलते हैं वीडियो में कि अब ये बोल रहे हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा और ये अपने हैं और अपने कभी धोखा नहीं देंगे, इसलिए ये अपना हथियार इनके आगे डाल देते हैं, फेंक देते हैं। और हथियार फेंकने के बाद पुलिसकर्मियों द्वारा ऑटोमेटिक गन के थ्रू इनके कमर पे 4 गोली दागी जाती हैं, 4 गोली पैर में, कमर में दागी जाती है और इनको घायल किया जाता है। दोस्तों, ये क्या सोचे थे भरत सिंह जो थे, उनको पता था कि ये अंग्रेज हैं, अपने नहीं हैं, ये तो मुझे मार ही देंगे। लेकिन ये तो अपने हैं, इनके ऊपर हमें विश्वास है। और ये पूर्ण रूप से इन पुलिसकर्मियों के ऊपर विश्वास करते हैं और अपना हथियार डाल देते हैं। और हथियार डाल देते हैं ये सोचकर कि ये अपने हैं, अपने कभी धोखे नहीं देते हैं। यदि इनको पता चलता कि ये लोग हमको मार देंगे, हमारा इनकाउंटर कर देंगे, तो ये हथियार कभी नहीं डालते, ये लड़ते। तो
ये भी बोले थे कि यदि मेरा इनकाउंटर हो जाता है, मैं मर जाता हूँ, तो मेरे समाज, जो मेरा समाज है, मेरा देश है, यहाँ की जो जनता है, वो जनता मेरे आवाज़ को दबने नहीं देगा, ये वीडियो में बोलते हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कहानी तो बहुत सुना हूँ भरत सिंह के बारे में, लेकिन आज आज़ादी के बाद भरत तिवारी को देखे हैं, जो कि सीना तान के बिना 1% डरे हथियारधारी पुलिसकर्मियों के सामने जाते हैं अपना सीना तान के, लेकिन वो लोग विश्वासघात कर लेते हैं मेरे दोस्त, विश्वासघात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि इनका आवाज़ दबना ना पाए, पूरी दुनिया इनकी आवाज़ को सुने, देखे, और इनके परिवारों को, इनको, इनके समाज को इंसाफ मिले, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो पुलिसकर्मी, जो अधिकारी इन पर गोली चलाने की, इनकाउंटर करने की आदेश देता है, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कैसा सिस्टम है यार, कैसा सिस्टम है, मतलब समझ में नहीं आता है। जो मर्डर कर देते हैं, रेप कर देते हैं और बड़े बड़े गुनाह कर देते हैं, वो लोग जमानत पे घूम रहे हैं, और ये एक समाज का आवाज बन करके सिस्टम से लड़ रहे थे, तो इनको इनकाउंटर कर देता है ये सिस्टम। वारे सिस्टम, हम इनके जज्बात को, इनके हिम्मत को, जो हिम्मत भरत तिवारी दिखाए हैं, उनको सैल्यूट है। आप लोग इनके बारे में क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? आप लोग कृपया इनको आवाज़ को दबने मत दीजिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा, ताकि इनको इंसाफ मिले, और इंसाफ मिलना चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इनको इंसाफ मिले। नमस्ते। भरत तिवारी हमेशा अमर रहें।